हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 111 को। एपिसोड के शुरू में हमें एक डंजन दिखाया जाता है। फिर से हम वही हंटर यानी जेम्स को देखते हैं। वो फिर से सामने देखते हुए बहुत डरा हुआ है और चीखने लगता है, कौन कौन हो तुम। और उसके सामने हम उसी बंदे जैसे हमने जेजू आइलैंड के टनल्स में देखा था। वो कहता है फिर से जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं है। द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। पता नहीं उसे ढूंढना मुझे इतना मुश्किल क्यों हो रही है। वो सामने देख के यह सब कहने लगता है। तभी पीछे से एक और मोनार्क आता है और वो उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो जॉर्कमून। वो मोनार्क कहता है, पूर्व दिशा की तरफ जो लैंड है उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ। यह सुनकर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट यानी वो बंदा कहता है, ओह तुम उसी लैंड के बारे में बात कर रहे हो ना, जहाँ पे शैडोज ऑफ मोनार्क है। और मुझे लगता है कि वो एरिया तो तुम्हारे चार्ज में है ना। वो बंदा कहता है, मुझे जितना पता है, जितना लग रहा है दक्षिण दिशा की तरफ सारे के सारे रूलर्स कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। यह सुनकर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, तो फिर मोनार्क ऑफ शैडोज उसके बारे में क्या। वो बंदा कहता है, जब तक आर्किटेक्ट के साथ हमारा एग्रीमेंट है मुझे नहीं लगता तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। ये कंफर्म हो चुका है कि द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट वो भी वहीं पर है। यह सुनकर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम सरप्राइज कि तुम मुझे यह खबर देने के लिए यहाँ तक चले आए। अगर तुम मुझे इतना ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं ग्लैडली तुम्हारा ये वाला अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता हूँ। पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है। तभी वहाँ पर एक बंदे को आते हुए देखते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसके जैसे कोई बंदे के पास फ्रेगमेंट ऑफ लाइट की पावर्स नहीं होनी चाहिए। आई वंडर कि उसने अपने पीछे अपना ट्रेस क्यों छोड़ा। मुझे लगता है कि वो हमें ढूंढने के लिए अपना ट्रेसेस छोड़ा है ताकि हम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएँ। और तभी हम वहाँ पर जिन्वू के पापा संग लियान को देखते हैं। उनकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखते हुए कहता है, द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द ईस्ट। मतलब तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसे देखते हुए कहता है, इसमें तुम्हारा क्या है। पीछे से वो बंदा कहता है, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट हमारे पास इसके जैसे वीकली बंदे इसके साथ खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये कहते ही हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। और उसी पोर्टल से मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट जाते हुए कहता है, हमें पकड़ने की कोशिश तो करो। जिनके पापा को देखते हैं वो उन पर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं, मैं इतनी जल्दी में कहाँ, मैं तुम्हें लोगों को ऐसे ही भागने नहीं दूंगा। और तभी देखते हैं वो जाके मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट पर हमला करते हैं। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट वहाँ पर एक आइस की दीवार बनाता है। उसे देखते हुए हंसने लगता है और तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक रेड गेट को देखते हैं, उसी डंजन के बीस्ट को देखते हैं जो कि उसी डंजन के बीस्ट यानी उसी डंजन के बॉस को देखते हैं। वो जिन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम ही हो वो जो कि मेरे सारे बंदों को ऐसे ही मारे जा रहा है। हाँ, पर यह सब देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस्ड भी हूँ। मुझे ये भी इम्प्रेस करता है कि तुम हमारी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। बस इतना ही था जितना कि तुम आ सकते थे। तभी वो बीस्ट चिल्ला के कहता है, मेरे सारे बंदे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, चलो सब कोई बाहर आ जाओ उसके लिए। चिल्ला के कहने के बाद भी चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ये उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिन उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में एक फनी गाय हो, आ जाओ। और उसके ये कहते ही सारे के सारे शैडोज उन सारे बीस्ट को जिन सबको उन्होंने मारा है सबको लेकर सामने आते हैं। सारे के सारे शैडोज को देखते हैं, उनके हाथ में एक एक मैजिक बीस्ट थे। उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये देखकर उस बीस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है, क्या क्या हुआ। तभी हम देखते हैं उसके सर में कोई पत्थर जैसी चीज़ को फेंकता है। जब वो चीज़ को वो हाथ में पकड़ता है, वो अपने हाथ में देखता है, वो देखता है कि उसी बीस्ट का सर है। सारे के सारे शैडो जिन उसे ऐसे देख के हंसने लगते हैं। वो बीस्ट चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड। तभी जिन कहता है, बिगिन। उसके ये कहते ही सारे के सारे शैडोज एक साथ ही उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे सब की सब शैडोज उन पर एक ही बार में हमला कर रहे हैं। सबको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर रहे हैं। टेंजन बहुत ही चिल्लाने लगता है। पर तभी देखते हैं बेरू जाके उस बीस्ट के हाथ को काट देता है।
और तभी टास्क अपना हाइम ऑफ जाइंट स्किल का यूज़ करता है और उसी के साथ अपनी ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज़ करता है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज़ करके उस बीस्ट को ज़मीन पे एकदम चिपका देता है। तभी जिन को देखते हैं वो धीरे धीरे उस बीस्ट के सामने आ रहा था। वो बीस्ट जिन को देखकर डरने लगता है। तभी जिन उसके सामने आके कहता है, मेरे सवालों का अगर ठीक से जवाब दोगे तो तुम्हारी मौत को मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उस बीस्ट को मरे हुए। जिन उसको देखते हुए कहता है, ये वाला भी नहीं बोल पाया। सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया। तभी अपना इन्वेंट्री खोलने लगता है और कहता है, वेल मुझे लगता है कि अब ये मैटर नहीं करता, वैसे भी मैं बाद में सब कुछ पता लगा ही लूँगा। और तभी देखते हैं वो उसी की को हाथ में लेता है जो कि उसे उस डीमन कैसल में मिली थी, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। पर वो कहता है, ये वाला की इसके जितने सारे रिक्वायरमेंट्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और 100 लेवल तक भी पहुंच चुका हूं। अब मैं इसके सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूं। और तभी उस की के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इसका लेवल डिफ़िकल्टी बिल्कुल अभी भी अननोन है, पर इससे हमें पता चलता है कि ये जो की है ये कार्टन टेम्पल की है, मतलब वही टेम्पल जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ से जिनको पावर मिले थे, वही टेम्पल जहाँ पर वो गॉड की मूर्ति थी। पर इसका लोकेशन अब तक रिवील नहीं किया गया, वो बाद में धीरे धीरे रिवील किया जाएगा। जिनके पास टाइम है 400 घंटे 6 मिनट 52 सेकंड। जिनकी को हाथ में लेके सोचने लगता है, द की टू कर्टन टेम्पल। सच में मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं कोशिश भी करूं तब भी नहीं। द डबल डेंजन सिस्टम मुझे फिर से बुला रहा है, वही जगह जहां पर सब कुछ शुरू हुआ था। पर अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। पर अगर यह सब कुछ शुरू से ही प्लान किया गया था, अगर वहाँ पर कोई है जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो तभी हम देखते हैं डेंजन गेट ओपन होता है और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो फिर रुको तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और तभी हम उस कार्टन टेम्पल के गेट को, दरवाजे को ओपन होते हुए देखते हैं और उसी मूर्ति को देखते हैं जो कि जिनकी तरफ ही देखते हुए स्माइल कर रही थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।